तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी खैरियत से, जहाँ है खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। जी तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नदीम साहब चले गए हैं माशाल्लाह से शहबाज के अंदर। आप लोग दुआ कीजिए उनके लिए, उनका सफर आसान हो। अभी मेरी उनसे कॉल पर बात हुई है तो मतलब अभी नहीं पहुँचे, रास्ते में ही हैं। और जी सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह भी हमने किया नहीं है, हलवा तो माशाल्लाह ये देखिए सुबह हो चुकी है और अम्मी नाश्ता बना रही हैं। ये रात की रोटियां जो कि अम्मी देख रही हैं। आप लोगों का पता नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं रात की रोटियों के साथ, लेकिन हम लोग तो खाते हैं सुबह के टाइम सेक कर, बड़े मज़े की लगती हैं ये। और दूसरी तरफ हम चने बनाने लगी हैं, यानी कि चने बने हुए हैं और मतलब तड़का लगा रही हैं प्याज, मतलब इससे और ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं और मज़े के लगते हैं। जो दुकान वाले होते हैं ना वो मतलब इतना सही से नहीं बनाते, तो इसको अगर चूल्हे के ऊपर चढ़ा के थोड़ा सा करारा बन जाता है। इसको थोड़ा सा पानी खुश्क कर देते हैं और इसमें प्याज वगैरह डाल देते हैं। सुबह सुबह का टाइम है जी। ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह जी, कुरान पाक की तिलावत लगाई हुई अंदर रब्बू ने। सुबह सुबह का टाइम है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आता है, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अगर अम्मी के घर पे आओ तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये देखिए इसमें उबाल आ रहा है और ये पक रहे हैं चने, मतलब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो कुछ हो जाएगा और जो इसकी तरी है वो कभी बाहर निकल आएगी। और माशाल्लाह जी कुरान पाक की तिलावत देखिए। अच्छू के चने लिए में रहने वाले स्पेशल लोग तो जानते होंगे कि अच्छू के चने कितने मशहूर हैं। बनाने लगे चाय बन रही है तो हम चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं बाहर रोड के मनाजिर। सर्दी लगी हुई है बहुत ज़्यादा मुझे, देखते हैं सुबह सुबह क्या सूरज। तो माशाल्लाह ये देखिए सूरज निकल रहा है और घंटे और लेट हो जाए तो मतलब अगर 1-2 घंटे बाद इसी सड़क को देखो ना तो पूरी भरी हुई होती है। ये देखिए जी, तो ये पूरी का नाश्ता है। वो चने बना रही थी मैं। नानू के साथ रोटी बिस्कुट खाने को दिल कर रहा है और ये खा लीजिए। सुबह सुबह अच्छे नहीं लग रहे मुझे बिस्किट, बस मैं खाने के लिए पैदा हुई हूँ और खाना ही मेरा फर्ज है। जितना मर्जी हो ठूस लूँ ठूस लूँ ठूस लूँ। और देखो माशाल्लाह जी, ये बेल अम्मी को इतनी पसंद थी ना, अम्मी ने तोड़वाई नहीं है, कटवाई नहीं। अम्मी ने कहा नहीं वॉशरूम के अंदर से सीढ़ियों के अंदर से मैंने लेनी है, लेकिन लेनी ज़रूर है। ये मुझे बहुत पसंद है वैसे भी, क्योंकि अब ये झड़ चुकी है ना तो इस वजह से ये अजीब सी लग रही है, गंज सा लग रहा है। लेकिन जब पत्ते आ जाएंगे ना ये बहुत प्यारी हो जाएगी, अलग से इतनी अच्छी लगती है ये वाली जगह माशाल्लाह जी। ये देखिए ये मेरी अम्मी का घर है। घुमा देखिए जी, अम्मी जा रही है ऊपर छत पर, मतलब वो बनाने क्या होता है चुरमुर मैदा वगैरह ले गई अम्मी, फिर आपको नाश्ता करके ऊपर, बल्कि नाश्ते से पहले ऊपर का विजिट करवाएंगे जी। तो हम आ चुके हैं छत पर, क्योंकि अभी इस्तेमाल बहुत कम है और यहाँ का बड़ा मचा हुआ सारा जो एशिया फालतू है मतलब वो छत पे ही रखी हुई है। और यहाँ पर सांस चढ़ गया ऊपर चढ़ते चढ़ते। यहाँ पर बनी हुई चुरमुर जो अम्मी और बनाती हैं, हड्डी वाली चुरमुर कहलाती है, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये देखिए छत के विजिट करवाती हूँ मैं आपको। पानी डाला है इसके अंदर, फिर मैदा डाला है, मैदे के साथ फिर इसकी मतलब घुटाई कर रहे हैं। जो इसके अंदर डलियाँ वगैरह होती है, रोटियाँ होती हैं ना, इसको तोड़ रहे हैं, फिर इसको पकाकर गरम गरम फिर इसे उस पर बनाएंगे चटाइयों पर। ये देखिए कितनी मेहनत है। मेहनत इंसान करता है और सिला अल्लाह पाक देता है। रिस्क कमाना आसान नहीं है, मेहनत करते हैं तो फिर बराबर कमा सकते हैं। सांस चढ़ गए अम्मी को भी। ये देखिए जी, बिल्कुल इसके अंदर से रोटियां ख़त्म होनी चाहिए। इतने में रोटियां तोड़ते हैं, मैं आपको बाहर के मनाज़िर दिखाती हूँ। ये देखिए जी सूरज निकल रहा है, ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है।
ये ऊपर की छत है, ये देखिए ये छत पे खड़ी हुई मैं और ये बाहर रोड के मनाजिर आएंगे। माशाल्लाह से ये देखिए दोनों हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की माशाल्लाह। अब इसमें पानी डाला है थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा, जब ये पकेगा अच्छी तरह और ये ना पानी गर्म में और पानी डालने लगी। हिसाब से पानी डाल अब तो 5.5 किलो लगेंगे। अच्छा फिर ऐसा तकरीबन आधे घंटे तक इसको पकाया जाता है। जब ये पतला है, देखो पानी बिल्कुल पतला है, बिल्कुल पतला हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा इतना हो जाएगा बनेगा, हाथ भी नहीं चलेगा इसके अंदर, घुटने वो हो जाता है, सख्त हो जाता है हाथ में। ये मैदे के हिसाब से पानी डाला जाता है, अब इतना मैदा होता है उस हिसाब से पानी डाला जाता है। पहले कम पानी लेकर उस क्वांटिटी में इसको मतलब कि अच्छी तरह से घोला जाता है ताकि इसकी गुठलियाँ टूट जाएं। फिर जब गुठलियाँ टूट जाती हैं, जैसे सख्त हाथ में चला रही थी, फिर उसके बाद इसमें जो बाकी का पानी होता है जो इसकी मिक़दार के मुताबिक होता है वो डाल दिया जाता है। फिर इसको पकाया जाता है, फिर उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं और उसको दिखाते हैं कि कैसे चटाइयों पर बनाया जाता है। ये बुझी लगे ये अगर चमचा नहीं घुमाया तो ये नीचे लग जाता है। ये नीचे मैदा होता है ना, वगैरह नमक वगैरह इसमें काफी अच्छी होती है, तो ये नीचे लग जाता है। डब्बा मीठा तो डाला, ये बड़ा मीठा छोटा डब्बा वाला डब्बा कुछ पर रखा तो उठा कर देता। ये इसकी क्वांटिटी का हिसाब होता है। मेहनत करना आसान नहीं है, मेहनत करता है तो इंसान सिला पाता है और फिर माशाल्लाह से अच्छा सब कुछ अच्छा हासिल कर लेता है। अपनी औलाद को अच्छी तालीम दे सकता है, औलाद की अच्छी तरह से तरबियत कर सकता है, औलाद को अच्छी से शादी कर सकता है। मतलब जो भी दुनिया में रहने की जरूरियात होती है वो मेहनत करके पैसा कमा कर फिर पूरी की जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। 5.5 किलो मैदा, 18-20 किलो पानी, अच्छा, 5-6 चमचे मीठा सोडा। ये देखिए जी इसका इतना पानी है, तो इसको तकरीबन पकते काफी देर लग जाएगी, आधा घंटा या तकरीबन आधा घंटा तकरीबन लग जाएगा इसे पकते गाढ़ा होते होते। जैसे ये देखिए माशाल्लाह इस तरह की चटाइयों पर ये बनता है। फिर मतलब इसको तेल वगैरह लगाया जाता है, इस पे लगाया है ताकि चिपके ना। नीचे तो चटाइयाँ और चटाइयों के ऊपर ये पैनाफ्लेक्स लगाया है, क्योंकि चटाइयाँ जो सी है ना थोड़ी सी रफ हो गई थी, तो अम्मी ने कहा कि बस इसके ऊपर पैनाफ्लेक्स लगा देते हैं, क्योंकि मतलब चिपक भी जाती हैं। और फिर दूसरी बात ये कि कुछ है ना, बस वो यूँ समझ लें कि जब चीज़ नाकारा होती है तो उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन ना इसके ऊपर ये लगा लिया है ताकि ये इस्तेमाल में रहे और साफ़ सुथरा माहौल भी रहे। ये जी पैनाफ्लेक्स के ऊपर लगाकर इसके ऊपर चुरमुरे पड़ेंगे। आ चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ईंटों के साथ अम्मी ने चूल्हा बनाया और अब्बू ने चूल्हा बनाया। चूल्हा बनाकर फिर इस पर मैदे की बाकी कुटाई कर रहे हैं। मतलब देखें कितनी मेहनत है, ये बिल्कुल मुसलसल एक साथ चम्मच चलाते जा रहे हैं ताकि सख्त हो जाए। पहले आपको दिखाया था तो थोड़ा पतला था, अब दिखा रहे हैं तो गाढ़ा हो गया। मतलब इतनी क्वांटिटी में गाढ़ा करना है कि इसे मतलब ये चटाइयों के ऊपर चिपक जाए, इतना इसको गाढ़ा रखना है। ये देखिए जी किस तरह मुसलसल चम्मच चलाया जा रहा है, मतलब फुल जोर लगता है और पसीने आ जाते हैं, इतनी मेहनत से बनता ही है। ये वो है जो सफेदे के ऊपर लकड़ियाँ होती हैं, इसको भी ज़ाया करता है माशाल्लाह। ये इकट्ठे अल्लाह से ये देखिए कितनी मेहनत है और मेहनत हो रही है, इतनी एकदम मुसलसल चला रहे हैं। इसके अंदर अभी 1 मिनट रोक के दिखाना, क्वांटिटी दिखाना ऊपर से करके ऐसे कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, गाढ़ापन इतना होना चाहिए। देखिए जी माशाल्लाह ये हड्डी वाली चुरमुरा है जो आप लोग खाते हैं ना तली हुई, ये वो चुरमुरा है जिसको इतनी मेहनत से बनाया जाता है। ये देखें आप लोग कहते हैं 10 रुपए में इतनी जाई बात आदे नहीं, इतनी जाई नहीं दे पाए 5 रुपए भाई, मेहनत भी तो है उसके अंदर, फिर मेहनत के ही पैसे लिए जाते हैं ना। अभी इसे गरम गरम हाथ में लेकर छाले हो जाते हैं जब जिस तरह उस पे चटाइयों के ऊपर से बनाते हैं। चला के पानी को छट्टा मार दे निकाल कर किस पे आग पे। तो ये पीछे देखिए आग जली हुई है और अब ये बन चुकी है पतीला। ये देखिए ये क्वांटिटी होनी चाहिए, बिल्कुल पतला ना ही बिल्कुल गाढ़ा, इतना होना चाहिए कि जैसे ये आपको नजर आ रहा है। अगर आपने मजीद रेसिपी जाननी है तो फिर आप कांटेक्ट कीजिए।
है ना, कांटेक्ट करा जाएगा। वैसे कितनी खूबसूरत लग रही हैं और खाने में भी माशाल्लाह मज़ेदार होती हैं। आप लोगों ने भी खाई भी होंगी और हम भी शौक से खाते हैं ये। इससे मतलब अभी हाथ दिखाएंगे आपको कितना रेड हुआ होगा इसकी वजह से, क्योंकि गरम गरम है। वैसे अगर किसी चीज़ को भी हाथ में लेकर देखें ना तो फ़ौरन हाथ गर्म हो जाते हैं जी। तो माशाल्लाह जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चुरमुर बनकर हो चुके हैं तैयार। अब ये धूप में सूखेंगी और फिर मतलब दोपहर को जैसे इधर धूप आ जाएगी तो ये ऊपर ये जगह बनाई हुई है, अगर यहाँ धूप आ जाएगी ना तो फिर यहाँ पर रख देंगे। अभी फ़िलहाल धूप नहीं है इसलिए ये नीचे ही हैं। ये देखिए जी, ये देखिए, हादी पीछे हो जाओ जी। ये देखिए माशाल्लाह जी हो चुके हैं ये बिल्कुल तैयार जी। तो अब ऊपर से हम चुरमुर वगैरह बनाकर आ चुके थे। अब 10 बज रहे हैं जी, 10 बजे माशाल्लाह जी हमारा नाश्ता हो रहा है कराची वालों के टाइम पे। वैसे होता भी लेट ही नाश्ता जी। माशाल्लाह जी गर्मा गर्म नाश्ते, गैस जा चुकी है। फिर अम्मी ने अंगीठी के ऊपर मतलब सालन वगैरह गर्म किया और चाय बनाई है और अंडा बनाया। माशाल्लाह जी नाश्ता कर रहे हैं और आप भी आ जाए नाश्ता कीजिए। चाय गर्मा गर्म है, खिलाना देना नहीं बस। बच्चे भी उठे हैं और अब बच्चे भी नाश्ता करने लगे हैं। भूख कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है, नहीं वाला मुँह में है जी। तो आइए और आप लोग भी नाश्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी के साथ करते अपने वीडियो का इख्तिताम। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी तरफ से ये हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है, सपोर्ट होती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। और क्या होता है, भूल जाती हूँ मैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए, कमेंट शेयर जरूर कीजिए और दुआ में याद रखिए। इसी के साथ अपने वीडियो को करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।